प्रश्न ये है कि आजकल हमारे मित्रों में शराब का सेवन आम बात हो गई है। ऐसे में अगर हमें अपने मित्रों को शराब छुड़वानी हो तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात ध्यान दीजिए कि हम बच के चलें, हम शराब न पिए, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। और मित्रों की ज़िंदगी में हम उतना ही प्रवेश कर सकते हैं जितना वो हमें अधिकार देते हैं। अगर वो हमें अधिकार नहीं देते हैं तो हमें अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है समाज सुधारक बनने की और उपदेशक बनने की, और बिना मांगे सलाह देने की। तो जिनको बिना मांगे सलाह देनी है ना, वो रास्ते चलते कोई बीड़ी भी फूक रहा होगा ना, उसको रुक के कहेंगे, समझ में नहीं आता, बीड़ी फूक रहे हो, इस पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं हो कि कैंसर कर देगा, कितने लोग मर गए, क्यों फूक रहे हो? अब वो आपको क्या कहेगा? वो कहेगा, भाई साहब आप अपने रास्ते चलो, ये मेरे को भी पढ़ना आता है और मैं पी रहा हूँ, मेरी इच्छा, ठीक है ना? तो अनधिकार चेष्टा कदापि न करो, आरंभ न करो। और अगर आपका मित्र मांगता है सलाह तो दे देना, और बिना मांगे सलाह दे दो, फिर बाद में क्या होता है, हसर। एक आदमी बोलता है, नेकी कर जूते खा, मैंने भी खाए तू भी खा। अब प्रश्न है कि मित्रों के साथ की बात छोड़ दें, अगर फैमिली में ही कोई ऐसा बंदा हो जो शराब पीता हो तो हम क्या करें? तो भैया फैमिली के बंदे फैमिली के लोगों की सुनते हैं, और सुनना भी चाहिए। और अगर नहीं सुनते हैं तो सुनाना बंद कर दो। अपनी इज्जत गंवा करके काहे को सुनाना? नहीं सुनते हैं तो छोड़ दो उनको। अगर सुनते हैं तो प्यार से कहो, समझाओ। और आपसे छोटी उम्र के हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो डांट के भी कहो, गुस्सा करके भी कहो, नाराज़गी भी शो करो। ओनली शो करो, ऐसा कह रही हूँ, नाराज़ होना मत, नाराज़गी भी शो करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये उस लेवल के लोग नहीं हैं, ये नहीं सुनने वाले हैं, उनको गलत लग ही नहीं रही है, तो फिर आप उनको कैसे समझाओगे? उनको चलने दो, जो जैसा कर रहा है वो वैसा करेगा, क्योंकि उसको अपनी जब तक समझ नहीं बदलेगी वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर फैमिली में कोई ऐसा करता है तो दिन रात उसकी आलोचना मत करो, दिन रात उसको ताने मत कसो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ताना कसोगे वो उतना ज़्यादा पिएगा, और जितना ज़्यादा आप उसकी आलोचना करोगे वो उतना ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा। आप उसको फिर भी प्रेम दो। और इस दुनिया में दो ही चीज़ें ऐसी है जो आदमी के जीवन को बदल देती है, एक है प्रेम और दूसरी है मौत। सॉरी टू से, लेकिन ये दो ही चीज़ें हैं। प्रेम और ज्ञान को मैं एक कहती हूँ, क्योंकि प्रेम से जो ज्ञान दिया जाए वही ज्ञान है, अन्यथा वो ज्ञान नहीं है। मौत चेंज कर देती है ना आदमी को, मौत पूरा ही चेंज कर देती है आदमी को। और या फिर प्रेम ज्ञान, प्रेम ज्ञान, मैं दोनों को एक ही कहती हूँ, क्योंकि जो ज्ञान प्रेम से दिया जाता है वही ग्रहण किया जाता है, बाकी का ज्ञान कोई ग्रहण नहीं करता है। ऐसे तो ज्ञान सबके पास है, इसीलिए प्रेम ज्ञान बदलता है या मृत्यु बदलती है, इसके सिवा कोई चीज़ आदमी को नहीं बदलती। बाकी अपनी समझ है, और अपनी समझ यानी ज्ञान, ठीक है ना? तो कम से कम अपनी फैमिली के मेंबर्स की दिन रात क्रिटिसाइज करना छोड़ दो, उनसे झगड़ा करना छोड़ दो, उनको बार बात पे उपदेश देना बंद करो, तानाकशी मत करो, और घर में ऐसी बातों को लेकर के ज़्यादा लंबी चर्चा मत करो। कई लोगों की आदत ये होती है कि एक आध गलती हमारे परिवार के किसी बंदे में हो जाए ना, तो दिन रात वहाँ एक ही चैप्टर चालू रहता है, और उसकी वजह से घर का आदमी और ज़्यादा परेशान होगा, और वो जितना ज़्यादा परेशान होगा वो उतना ही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएगा। इसीलिए भला करो, आप किसी और को बिना मांगे सलाह मत दो, मत दो, मत दो। फिर भी सुधारना चाहते हो तो अपने ध्यान और पूजा जब भी आप करो तब उस व्यक्ति के लिए दुआ करो, आपकी दुआ असर करेगी। दुआ करो दिन रात, जब भी आपकी सामायिक पूरी हो जाए, पूजा प्रार्थना हो जाए, उसके बाद उस बंदे का नाम लेकर के, उसका चेहरा सामने रख कर के उसके लिए दुआ करो कि परमात्मा और गुरु की कृपा से मेरे परिवार के सारे लोगों को सम्यक मार्गदर्शन मिले,
सबके निर्णय सही हो, समुचित बने, हम सबको सद्बुद्धि मिले और हमारा पुण्य सब एक दूसरे की रक्षा में सहायक हो। दुआ रोज करो, आपकी सकारात्मक भावना में इतनी शक्ति है कि वो आपके परिवार के स्तर को ऊंचा उठाएगी। नियम से अपने मित्रों के लिए भी दुआ करो, पारिवारिक लोगों के लिए भी दुआ करो, लेकिन अनधिकार चेष्टा कभी मत करो, ऐसा हमारा कहना है। बाकी आपका विवेक, आपका निर्णय। जय हो। हाँ बोलिए प्रकाश जी।